कि हम बात कर रहे थे कि पीएच के हवाले से, तो पीएच में हमने कहा जी कि आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम कॉज करेगा। अच्छा, पीएच जो है वो चेंज ऑन पीएच जो है हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन। नो, प्रोटीन्स जो है वो हमने पढ़ा कि जी किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स में एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि जो पीएच का चेंज है वो अमाइनो एसिड में क्या करता है, आयोनाइजेशन करता है। तो अब आयोनाइजेशन करेगा तो उस सूरत में क्या होगा कि प्रोटीन क्या हो जाएगा, आयोनाइज प्रोटीन एक्चुअली एंजाइम आयोनाइजेशन प्रॉपर ही फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि एक तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, टेम्परेचर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, रेट। ठीक हो गया। अब सेम हमारे पास ग्राफ बनेगा इस केस में भी कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर देयर इज अ इंक्रीज इन रेट एंड अ सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, यानी एक ऑप्टिमम रेंज के बाद क्या हो जाएगा कि एंजाइम जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है कि जो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ये देखिएगा डाउनवर्ड, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे क्या हो गया, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर करेगा, डाउन हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है हमारे पास, ये याद रखना है कि फर्दर जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है दैट कॉजिंग हमारे पास, आप इसको कह सकते हैं इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अमाइनो एसिड कर लें। ठीक हो गया। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊं, जरा इसको गौर से देखना, जरा मैं इसको लेके जाता हूँ इस जगह पे, ठीक है, मैं इसको उठाया और यहाँ लेके गया, ठीक है। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा हमारे पास कि जो अमाइनो एसिड है, हमने क्या कहा, जो अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड में हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जी हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन है, ठीक है, इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक हो गया ये। उसके बाद हमारे पास ये फर्दर अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, ये इधर अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और ये फर्दर अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से सोन, तो सी एन ये वाला लिंकेज था। अब होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कोवेलेंटली जो है वो क्या है, अटैच है। तो कोवेलेंटली अटैच है तो उस में होता ये कि ये मॉलिक्यूल्स को जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो हीट की जो हमारे पास एक्चुअल में जो दी जा रही होती है उस में होता ये है कि ये मूव तो नहीं कर सकते, मगर इस कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो तोड़ भी नहीं सकते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये एलिमेंट जो है वो ये क्या करते हैं, अपनी उसी रीजन पे वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि ये देयर माइट बी कोलिजन्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो आपस में डिस्टर्ब हो जाएगा, और अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है डिस्टर्ब होना कॉजिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक है, चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज और याद रखनी इसी में कि एक तो पीएच के हवाले से आपको दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर, ठीक हो गया, और उस टेबल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई है पीएच के हवाले से, ठीक है। आई थिंक सो पेज जो है वो हमारे पास आ रहा है 42 में भी है, ठीक हो गया। तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, मे बी यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। और इसमें ये वाला जो टेबल, अब इसमें पेप्सिन की दी हुई है, सुक्रेज की दी हुई है, ठीक है, एंटीरोकाइनेज की, स्लाइवियोमाइलेज है, उसके बाद कैटलेज, काइमोट्रिप्सिन है, उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज है, आर्जिनिन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये एंजाइम हमारे पास एसिडिक, ठीक हो गया, और बेसिक, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आर्जिनेज जो है, अब आर्जिनेज 9.7 पे एक्ट करता है, वो वैल्यू पूछ सकता है, और 100% इसमें से जो है वो एक वैल्यू आती होती है, वो वैल्यू पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ये बताएं कि ये जो आर्जिनेज है वो हमारे पास कौन से इन्वायरमेंट में एक्ट करता है, एसिडिक के अंदर, ठीक हो गया, बीटा हमारे पास है बेसिक के अंदर, ठीक हो गया, चार्ली न्यूट्रल के अंदर। अब अंदाजा कर लें कि उसने वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू से वो आपको एसिडिक बेसिक मिल जा सकता है। और अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं, जब देखेंगे आर्जिनेज तो बुक में दिया ही नहीं हुआ था, ठीक है, और अगर बुक में दिया तो उसकी वैल्यू दी हुई थी, ये तो नहीं बताया हुआ था कि वो एसिडिक है, ये बेसिक है, तो आपको खुद सोचना होगा। इसी तरह सुक्रेज है हमारे पास, अब ये एसिडिक में आ रहा है, एंटीरोकाइनेज एसिडिक में आ रहा है, मोर लाइकली। अब कैटलेज है, कैटलेज जो है हमारे पास ऑलमोस्ट मोर लाइकली हमारे पास किस में आ रहा है, न्यूट्रल में आ रहा है, तो इसमें हम न्यूट्रल को क्लिक करेंगे, ठीक। इसी तरह आर्जिनेज है तो बेसिक में आएगा। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है, इस वैल्यू, इस टेबल को जो है प्रॉपर्ली आपने अंडरस्टैंड करना है,
ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर में एक और चीज भी है। टेम्परेचर में एक होता है मिनिमम टेम्परेचर और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब इसको जो है जरा अंडरस्टैंड करिएगा। मिनिमम टेम्परेचर क्या है? मेरे पास, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास ये है एंजाइम। मैंने इस एंजाइम को क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस एंजाइम को, ये है जी एंजाइम, मैंने इस एंजाइम को क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, डाउन। और करते 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 मैं इसको ले गया 0 डिग्री पे। ठीक, अब 0 डिग्री पे याद रखना, टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, इफ वी लोअर द टेम्परेचर, एंजाइम विल बी इनएक्टिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम विल बी इनएक्टिवेटेड। नाउ अब हमारे पास एंजाइम का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो एक तो इसकी एनर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, मगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऑप्टिमम जो रीजन होगा, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है उसके एज इट इज बाद क्या होगा कि एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन जो है वो क्या हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? हमारे पास एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी ना। अब एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टार्ट हुई किस रीजन पे? ऑप्टिमम के फौरन बाद। That is called as maximum temperature। ठीक, मिनिमम टेम्परेचर क्या है? देखो, मैंने जब टेम्परेचर डाउन किया था तो उस सूरत में एंजाइम क्या हो गया था, 0 डिग्री पे इनएक्टिव हो गया था। अब मैं अगर 0 डिग्री से, ठीक है, क्या करूं, 0 डिग्री से टेम्परेचर को अप करना शुरू करूं तो एक टाइम ऐसा आएगा, मसलन मैं कहता हूं कि जी ये जो एंजाइम है ना, ये हमारे पास, ठीक है, ये एंजाइम है, मैं कहता हूँ जब मैं 0 से टेम्परेचर अब करता हूँ ना तो 10 डिग्री पे, ठीक है, किस पे, 10 डिग्री पे ये क्या करता है, इट शोज, ठीक है, इट शोज एक्टिवेशन, इट शोज एक्टिवेशन, यानी इसके ऊपर ऊपर ये एक्टिवेशन करेगा। मैं कहता हूँ 9 डिग्री पे, 9 डिग्री पे ये रिएक्शन जो है वो एक्टिविटी नहीं शेगा, नो एक्टिविटी, ठीक हो गया। और 10 पे ही एक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब क्या है, 10 वो मिनिमम टेम्परेचर है। नाउ विल यू अंडरस्टैंड, 10 इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे वो अपना रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, जहां से वो रिएक्शन स्टार्ट करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, जहां से उसकी डीनेचुरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। ये एंजाइम के हवाले, टेम्परेचर के हवाले से जो है वो आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है। ठीक, नाउ अब हम फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर हमारे पास आ रहे हैं जी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ फीडबैक इनहिबिशन कर लें या फीडबैक मैकेनिज्म भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है क्या, ये किस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास क्या होता है कि जी हमारे पास जो है ये एग्जांपल एक्चुअल में फेडरल जो है बुक से है, ठीक है, तो इसलिए ये नम्स के हवाले से एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। और इसमें अगर यूएचएस के हवाले से भी अगर आप याद रख लें तो ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात है, मगर ये कि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कैसे जी, हमारे पास एक आप कह सकते हैं सिंपली एक रिएक्टेंट है। ठीक हो गया। अब वो रिएक्टेंट कहने हैं सबस्ट्रेट है। ठीक हो गया, सबस्ट्रेट है जी हमारे पास, एंड दैट सबस्ट्रेट इज एस्पार्टेट। ठीक हो गया, क्या क्या हमारे पास क्या है, एस्पार्टेट। नाउ एस्पार्टेट जो है क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोडक्ट ए के अंदर, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, मैं कहता हूं कि जी हमारे पास एंजाइम है E1। अब हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ए कन्वर्ट हो जाता है डी के अंदर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज E2। इसी तरह हमारे पास ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होता है और बी को सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे E3 एंजाइम। ठीक, इसी तरह हमारे पास सी से फर्दर हमारे पास कन्वर्जन होती है डी के अंदर, एंड देयर इज E4 एंजाइम। ठीक हो गया। एंड देन फाइनली जो डी है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर,
थ्रियोनीन के अंदर, थ्रियोनीन के अंदर, ठीक हो गया। और थ्रियोनीन हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, और इसमें एंजाइम कौन सा आएगा, E5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या ये रिएक्शन प्रोसीड रहेगा, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड, ठीक हो गया। क्या ये रिएक्शन प्रोसीड रहेगा, तो आंसर क्या होगा, यानी ये जो थ्रियोनीन है क्या बनती रहेगी, नो। अब याद रखना इसमें होता ही है समवाइल के जो थ्रियोनीन है, ठीक है, थ्रियोनीन ये क्या करती है, स्टार्ट में अटैच हो जाती है किसके साथ, किसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पे E1 के साथ, किसके साथ हो जाएगी, E1। E1 क्या है, एंजाइम, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट थी, फाइनल प्रोडक्ट थी, उसने E1 को इनिशियल, ठीक है, फर्स्ट एंजाइम को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। जब ये इसको रोकेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाती है फाइनली आके, ठीक हो गया। जैसे इसको अटैच कर देती है तो ये आगे रिएक्शन प्रोसीड करना बंद कर देता है। जब ए नहीं बनेगी तो क्या आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, हरगिज नहीं होगा। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये नहीं है कि एक दफा एंजाइम एक्टिव हो गया तो वो कंटिन्यूस रहेगा, नहीं, उसमें क्या होता है कि एक फीडबैक रखा जाता है, जिसमें अगर हमारे पास, अब देखिएगा जब थ्रियोनीन इतना की इनहिबिट कर देगी, अब थ्रियोनीन जब खत्म होना शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हैं लो होगी, तो यहाँ से थ्रियोनीन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो ये एंजाइम फिर एक्टिव हो जाएगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या हो रहा होता है, रिएक्शन को प्रॉपरली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीड जो है वो आप कह सकते हैं किया जा रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास आ गया जो कि एंजाइम के हवाले से हमने देखा। अब लास्ट जो हमारे पास चीज आ रही है, ठीक है, वो आ रही है जी, आप कह सकते हैं इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं जी, ठीक है, आप कह सकते हैं which lower the rate of enzyme action, ठीक हो गया, which lower the rate of enzyme action। अब इसमें हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं साइनाइड्स वगैरह हैं, पॉइजन्स वगैरह हैं, ठीक है, ठीक है, पॉइजन हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इनहिबिटर के तौर पे, यानी एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है, ठीक हो गया। अब जो इनहिबिटर्स हैं इनको फर्दर हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं जिनको हम क्या देते हैं, इरिवर्सिबल, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल, ठीक हो गया। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करते हैं, आपको सिंपली वर्ड इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर एंजाइम के साथ, ठीक है, जो इनहिबिटर आके लग गया, ठीक हो गया, इनहिबिटर आके लग गया, रिवर्स, ये वापस नहीं कन्वर्ट हो सकता। जबकि जो रिवर्सिबल है इसमें चांस होता है कि देयर इज अ रिवर्सिबिलिटी, यानी एंजाइम जो है वो हमारे पास फर्दर क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, उसका एक्शन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना। इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इसको एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं। हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, एंड द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, इसकी एक सबस्ट्रेट है जिसको हम कह रहे हैं सक्सिनेट, ठीक हो गया। ये इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर, ठीक हो गया। किसमें कन्वर्ट करेगा, फ्यूमारेट के अंदर, यहाँ पे एक्ट करके। अब सक्सिनेट जो है हमारे पास, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और जो है वो आप कह सकते हैं रिएक्टेंट है, इसको मैं अगर कहूं कि जी मेरे पास इनहिबिटर है, मेलेट, ठीक हो गया। अब मेलेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, मेलेट कह लें, इसको हम मेलोनिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, तो मेलोनिक एसिड। अब होता ही है कि जब ये अटैच होता है ना, तो ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या होती है, जो मेलेट है या जो मेलोनिक एसिड है, ये एक्ट करता है, ठीक है, ये एक्ट करता है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे, ठीक हो गया। किस तरह से, अब यार रिएक्शन देखिएगा, मैं पहले सक्सिनेट का फार्मूला लिखता हूँ। सक्सिनेट को हम लिखेंगे इस तरह से कि जी इसका एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया,
ये आ गया जी सक्सीनेट। इसमें सेंट्रलाइज जो है यहाँ पे होती है हाइड्रोजन, ठीक हो गया। उसके बाद ये रीजन जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आ गई ऑक्सीजन नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या होगी सक्सीनेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है सक्सीनेट। अब अगर हम इंजाइम की बात करेंगे, ठीक है, तो इंजाइम अगर हम इसकी सराउंडिंग में देखेंगे तो इंजाइम हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, ये होगा, ये हो गया जी इंजाइम एंड दैट इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, ये इस सक्सीनेट की जो दो हाइड्रोजन होती है ना, यहाँ से इनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। और जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगी उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन रह जाती है और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी, बाकी एज इट इज जो हो जाएगा, ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं फ्यूमारेट, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है फ्यूमारेट। नाउ दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं जी मेलोनिक एसिड वाला, वो किस तरह से होता है जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे बना देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो जो स्ट्रक्चर है इसका मेलोनेट का, वो होता है जी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, यहाँ हाइड्रोजन होती है, यहाँ ऑक्सीजन होगी, यहाँ ऑक्सीजन होगी, ठीक हो गया, यहाँ पे ये है और इस तरह से। अब हमारे पास अगर हम इसकी सराउंडिंग में इंजाइम्स को बनाए, इंजाइम विल बी लाइक, आप कह सकते हैं दिस, ठीक हो गया। अब गौर से देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर अटैच हुआ है ना, दैट इज मेलोनेट, सॉरी मेलेट, ठीक हो गया, या हम इसको मेलोनिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मेलोनिक एसिड है, ठीक हो गया। तो मेलोनिक एसिड, ठीक है, मेलोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे भी मेलोनिक एसिड कर लेंगे बेहतर होगा, ठीक है, तो मेलोनिक एसिड हो गया। अब मेलोनिक एसिड एक्चुअल में स्ट्रक्चरल देखिए ना, यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो किसके साथ आ रही है, सक्सीनेट के साथ। तो उस सूरत में क्या होगा, जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोसीड नहीं हो पाता, ठीक है, इस सूरत में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये क्या है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, ठीक है, ये क्या हमारे पास स्ट्रक्चरल, इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं किस तरह से कि अगर हम सक्सीनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो ये कंपीट करेगा किसके साथ, जो मेलोनिक एसिड है इसके साथ, और फाइनली हमारे पास क्या बना देगा, आप सिंपली कह सकते हैं फ्यूमेरेट, यानी रिएक्शन प्रोसीड शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो चीज है, ठीक है, याद रखिएगा, ये है जी इंजाइम, बल्कि इसको हम किसी दूसरे कलर से इंडिकेट करें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है इंजाइम, ठीक हो गया, और ये है जी इसकी एक्टिव साइट। अब एक हमारे पास जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर है, ये आके बाइंड करता है एक्टिव साइट से हट के किसी और जगह पे, और ये एक्टिव साइट को क्या कर देता है, चेंजेस एक्टिव साइट। जब चेंजेस एक्टिव साइट उस सूरत में क्या होगा कि जो हमारे पास आप कह लें कि जो सबस्ट्रेट है उसने आके बाइंड नहीं करना, तो इनहिबिटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइट भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, दैट साइट विल बी कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये क्या करेगा, ये एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे, इनहिबिटर के तौर पे क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ देखें, तो ये हमारे पास क्या है, सक्सीनिक एसिड है, ठीक हो गया, जिसमें एंजाइम है, ये क्या करता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और रिजल्टेंट हमारे पास क्या बना देता है, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, या फ्यूमरेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब बी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये मेलोनिक एसिड है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल, और यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। नीचे आप लोगों ने ये देख लेना है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बीटा क्या है, इनहिबिटर, मेलोनिक एसिड डज नॉट फिट द एक्टिव, हेंस नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक हो गया। ये था हमारे पास एंजाइम के हवाले से, ठीक है, जो हमने देखा। और इसमें हमारे पास जो कोई आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच।